कोडरमा में मुद्दों पर जातीय समीकरण भारी। रोजगार और विकास जैसे मुद्दों के शोर पर जातीय राजनीति हावी। लालखंड की पथरीली जमीन पर बाजी मार ले जाना नहीं है आसान। इस संसदीय क्षेत्र की अलग है समस्याएं और प्रत्याशियों से उम्मीदें भी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इंसान की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी हो तो दूसरी ख्वाहिश जग जाती है। जब तक ना पूरी हो तब तक सबसे बड़ी परेशानी वही दिखती है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र का भी कुछ यही अफसाना है। कोडरमा तो वैसे तो झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, लेकिन यह संसदीय क्षेत्र 3 जिलों कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में फैला है। संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय गिरिडीह है, इसलिए अक्सर कोडरमा को लेकर भ्रम भी होता है। जो भी हो, कोडरमा संसदीय क्षेत्र में हर बार जातीय समीकरण दूसरे सभी मुद्दों पर भारी पड़ता रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में अनुमानित 3 लाख यादव वोटर हैं, जो जीत हार में लगभग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम 2.5 से 3 लाख और भूमिहार के साथ अन्य सवर्ण वर्ग 2.5 से 3 लाख। कहा जाता है कि कोडरमा को जातीय समीकरण के हथियार से ही जीता जा सकता है, इसलिए इस बार भी राजनीतिक दल इस समीकरण को साधने में जुटे हैं। वैसे कभी लालखंड के रूप में चर्चित इस इलाके में कांग्रेस के साथ राजद और वाम दल का प्रभाव तो दिखता है, लेकिन भाजपा की जमीन यहां सबसे ज्यादा मजबूत है। कोडरमा संसदीय सीट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की कर्मभूमि है, इसलिए भी इसका खासा महत्व है। पार्टियों के बीच जातीय समीकरण साधने के लिए जोर आजमाइश तो चल ही रही है। विकास और रोजगार जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं। क्या है कोडरमा संसदीय क्षेत्र का राजनीतिक माहौल और क्या हो सकते हैं मुद्दे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला कोडरमा राज्य के 14 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। 3 जिलों में फैला हुआ 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले कोडरमा लोकसभा में एक कॉमन फैक्टर मोदी को छोड़ दिया जाए तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दे, प्राथमिकताएं और मुकाबले की स्थिति बदल जाती है। ऐसे में बाहरी तौर पर माहौल भले ही चुनावी शोर वाली नहीं हो, लेकिन भीतर से स्थिति कोल्ड वॉर जैसी है। कोडरमा की स्थिति ऐसी है कि जो चीजें बाहरी तौर पर दिख रही हैं, वास्तविकता उतनी भर नहीं है। भीतर खाने राजनीतिक खिचड़ी ज्यादा पक रही है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जारी सियासी विमर्शों में देश से लेकर इलाके की राजनीति में अपने समुदाय की भूमिका, भविष्य, उसमें हिस्सेदारी, मान सम्मान, अपेक्षा उपेक्षा तक की चर्चा होती है। कई बार एक मत नहीं होने पर विरोधाभास सामने आते हैं। मंथन का यह दौर हर समुदाय में शुरू हो गया है। एक दल विशेष से असंतुष्ट 2-3 बड़े वोट बैंक की लाइन ही बहुत स्पष्ट है, जबकि अन्य बड़े वोट बैंक में विभाजन की स्थिति है। इसी को तोड़ने समेटने में पार्टियां अपने अपने स्तर से लगी हुई हैं। जाति के अनुसार नेताओं को उनके स्वजातीय लोगों के बीच लगाए जा रहे हैं। इधर सत्ता के आकर्षण में एक छतरी के नीचे जुटे नेताओं की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, घात भीतर घात का खेल भी कौन सा गुल खिलाएगा, यह आने वाला समय में ही पता चलेगा। प्रशासनिक रूप से कोडरमा जिला शहरी क्षेत्र है, जिसकी पहचान कभी अभ्रक नगरी के रूप में होती थी। मजेदार बात यह है कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय गिरिडीह है। अंग्रेजों के शासन में आदिवासियों के विद्रोह का गवाह कोडरमा रहा है। यह इलाका नक्सल प्रभावित भी रहा है और उस दौरान इस इलाके को लालखंड का नाम दिया गया था। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जो 3 जिलों कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में हैं। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोडरमा, बरकट्ठा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे विधानसभा सीट आती हैं। इसमें जमुआ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसमें से 3 पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। कोडरमा और जमुआ में 2019 में भाजपा ने चुनाव जीता था। धनवार में बाबूलाल मरांडी 2019 में छाविमों से चुनाव जीतकर विधायक बने थे।
फिलहाल वह भाजपा में है। वहीं बगोदर सीट भाकपा माले के कब्जे में है। परकट्ठा में निर्दलीय विधायक अमित कुमार हैं, लेकिन उनकी भी पृष्ठभूमि भाजपा की ही रही है। गांडे पर झामुमो का कब्जा है। इस तरह विधानसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा यहां काफी मजबूत स्थिति में है। कोडरमा में मतदाताओं की संख्या करीब 16.54 लाख थी। इनमें 8.88 लाख पुरुष और 7.66 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। कोडरमा सीट पर पहली बार 1977 में चुनाव हुआ। पहले चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर रीतलाल प्रसाद वर्मा जीते। 1980 में वह भाजपा के टिकट पर जीते। 1984 में कांग्रेस के तिलकधारी सिंह जीतने में कामयाब हुए। 1989 में भाजपा के टिकट पर रीतलाल प्रसाद वर्मा फिर जीते। 1991 में जनता दल के मुमताज अंसारी ने बाजी मारी। 1996 और 98 का चुनाव भाजपा के रीतलाल प्रसाद वर्मा फिर जीतने में कामयाब हुए। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर तिलकधारी सिंह जीते तो 2004 में भाजपा के टिकट पर बाबूलाल मरांडी जीते। 2006 के उपचुनाव में वह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। फिर 2009 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर कामयाबी हासिल की। 2014 में इस सीट से भाजपा के डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जीते। 2019 में भाजपा ने अन्नपूर्णा देवी को यहां से उतारा और वह कामयाब हुई। उस चुनाव में भाजपा ने सिटिंग सांसद रविंद्र राय का टिकट काटकर अन्नपूर्णा देवी को राजद से लाकर टिकट दिया था। अन्नपूर्णा ने तब झाविमो प्रत्याशी रहे बाबूलाल मरांडी को 4.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। तीसरे नंबर पर भाकपा माले के राजकुमार यादव रहे थे। कोडरमा संसदीय क्षेत्र का जातीय समीकरण कई बार अलग अलग दलों की जीत का कारण बन चुका है। इसी समीकरण के बूते यह सीट एक समय भाजपा का गढ़ रहा। इस सीट से भाजपा के रीतलाल प्रसाद वर्मा इसी समीकरण के बूते 6 बार जीते थे, जबकि एक बार अदालत से उनके पक्ष में निर्णय हुआ था। इस सीट पर कोयरी, वैश्य और अन्य पिछड़ी जातियों के वोटरों की किसी पार्टी के पक्ष में एकजुटता कई बार उनकी जीत का कारण बनी। कोडरमा संसदीय सीट से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार ज्यादातर अवधि में विजयी होते रहे हैं। इंदिरा गांधी की लहर में जब दूसरी सीटों से जनसंघ के दिग्गज नेता पराजित हो गए थे, उस समय भी रीतलाल प्रसाद वर्मा विजयी हुए थे। कोडरमा का भंडारो गांव भाजपा के गुरुकुल के रूप में चर्चित रही है। रीतलाल प्रसाद वर्मा के बड़े भाई जगदीश प्रसाद कुशवाहा को लोग भाजपा के भीष्म पितामह के रूप में जानते थे। उनके सानिध्य में रीतलाल प्रसाद वर्मा चुनाव लड़ते थे और विजयी हुआ करते थे। कई अन्य नेताओं ने भी भंडारों से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और बाद में अन्य स्थानों से विधायक बने। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कोडरमा लोकसभा सीट पर पार्टी और प्रत्याशियों ने 2024 की चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा इस बार भी यहां केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी पर दाव खेलने के लिए तैयार है। भाकपा माले से पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी चुनावी तैयारी में लग गए हैं। वहीं झामुमो से पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कोडरमा सीट पर दावा किया है, लेकिन गठबंधन में सीट बंटवारे के वक्त जिसे यह सीट मिलेगी वही यहां से चुनाव लड़ेगा। वैसे महागठबंधन में यहां सबसे मजबूत दावेदारी माले की है। राजकुमार यादव पिछला 3 लोकसभा चुनाव यहां से लड़ चुके हैं। 2009 और 14 में दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 2019 में वह तीसरे नंबर पर रहे थे। कोडरमा में इस बार भाजपा की राह 2019 के मुकाबले आसान और विपक्षी पार्टियों की राह पिछली बार से कठिन दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबूलाल मरांडी इस बार भाजपा में है। बाबूलाल की कोडरमा में अच्छी पकड़ है। 2004, 2006 और 2009 में वह यहां से जीतकर सांसद भी बने हैं। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में होने के कारण पार्टी इस बार यहां दोगुनी मजबूती के साथ उतरेगी। अन्नपूर्णा देवी की पकड़ भाजपा को और मजबूती देगी। वैसे भी अन्नपूर्णा देवी काफी शालीन और व्यवहार कुशल हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।